एसएचएम पे एक क्वेश्चन किया था। आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एंगुलर एसएचएम। ठीक है। एंगुलर एसएचएम। तो कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कि एक सवाल मैं ले रहा हूं कि ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ये वाला बताया था ना कि पेंडुलम है, इसको हमने थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किया, एल लेंथ था, और इसको रिलीज कर दिया, एम मास का बॉब था। इसका टाइम पीरियड हमने क्या कैलकुलेट किया था, याद होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल। L/E। आया ना? ये यस। आ गया ना सबका? यस और नो? अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी पे कुछ वेरिएशन के क्वेश्चंस करते हैं। मान लो कि ये पेंडुलम जो है किसी लिफ्ट के अंदर है, एम मास का, और ये लिफ्ट के अंदर है, और ये क्या हो रहा है कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। केस वन लेंगे जिसमें लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए जो है वो अपवर्ड है। केस टू लेते हैं जिसमें लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है बेटा? और तीनों ही केस में, दोनों ही केस में आपको टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बताना है। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है? बात समझ में आई सबको? यस और नो? ट्राई टू सॉल्व, बताइए क्या आंसर आता है जल्दी से। सर केस वन में तो ये 2 बाय रूट L/G+A आएगा। ओके। सर और सेकंड केस में 2 बाय रूट L L/G - A आएगा। ओके, देखते हैं। और किसी का कुछ आया? आज से यही आना चाहिए क्योंकि इफेक्टिव है तो ऐड हो जाना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो हमने पढ़ा भी था कि अपने को क्या लेना होता है, जी इफेक्टिव। क्या लेना होता है? जी इफेक्टिव। जैसे मैंने आपको काइनेमेटिक्स में भी सिखाया था, है ना? तो और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो सूडो फोर्स के लिए लगेगा, नीचे की तरफ, याद है सबको? तो बस आपका केस वन में जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, G+A। सही है क्या? आया ना? और सेकेंड केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G - A। करेक्ट? कोई दिक्कत किसी को? नो। यस नो बोलो। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल में देता हूं, मान लो इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में क्या करता हूँ, इस लिफ्ट को, पेंडुलम, मास m, इसको हम इधर की तरफ लेके जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। अब क्या होगा, टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताइए। व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड, कैलकुलेट करके बताइए। क्या होना चाहिए? तो देखो, जो टाइम पीरियड होगा बेटा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G इफेक्टिव। ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा? और जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? जी इफेक्टिव निकालने का तरीका है, जी इफेक्टिव इज नथिंग बट टेंशन एट द मीन पोजीशन, टेंशन एट द मीन पोजीशन अपॉन मास। ये चीज आप याद रखोगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। टेंशन एट द मीन, एमपी का मतलब क्या है, टेंशन एट द मीन पोजीशन, टेंशन एट मीन पोजीशन।
ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है सबको? आया ना? टेंशन एट द मीन पोजीशन, लिख लो इस चीज को सब लोग जल्दी से। और इसका फॉलो करते हुए, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप इसका मुझे आंसर बताइए कितना होगा। इसका मीन पोजीशन कहाँ पे आएगा? मीन पोजीशन कौन सा होता था? लोकेशन जहां पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो। बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो। बिल्कुल सही। तो ट्राई करके बताइए क्या आएगा इसमें आंसर, जल्दी। सोच के बताइए क्या आना चाहिए। आया किसी का? हाँ सर सर, जी इफेक्टिव आ रहा है √a² + g²। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो मैं चेक करूं, इसका आंसर निकालूं। तो देखो, अगर आप इस बॉब पे फोर्सेस देखोगे क्या इस तरीके से ये जाएगा, है कि नहीं? सूडो फोर्स इधर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, m×a, करेक्ट। और नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा आपका, mg। जी। तो जो नेट फोर्स होगा क्या इधर की तरफ आएगा, और कितना आएगा, m√g² + a²। क्योंकि इनके बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री, यस और नो? और ये टेंशन क्या होगा, बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए, तभी ये मीन पोजीशन पे होगा। तो टेंशन एट मीन पोजीशन कितनी होगी वैल्यू इसकी, m√g² + a²। तो अगर मैं जी इफेक्टिव लिखूंगा, तो टेंशन एट द मीन पोजीशन एम से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा, √g² + a², दैट इज द जी इफेक्टिव। अगर मुझे टाइम पीरियड बताना है तो टाइम पीरियड का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टाइम पीरियड का आंसर, 2 पाई √m, सॉरी 2 पाई √L/g इफेक्टिव था ना, 2 पाई √L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना है, √g² + a²। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, एल। क्लियर है मेरी बात सबको? आया ना? यस। हाँ, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है, टेंशन एट द मीन पोजीशन बाय एम विल बी द जी इफेक्टिव। ठीक है, नोट इट डाउन। फिर आगे कुछ और सवाल देते हैं एंगुलर रेसिज्म का। लिख लिया क्या सबने? यस सर। ओके। तो देखो आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लो, अब आपको एक क्वेश्चन बताना है एसएचएम का। जैसे हमने ये क्वेश्चंस किए थे, याद होगा आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। ए पे, ए, ये इसका मीन पोजीशन, ये -a। तो किसी लोकेशन पे है पार्टिकल और इधर की तरफ जा रहा है, इसका इक्वेशन बताओ। बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास में बताया था ऐसे क्वेश्चंस। यस सर। हाँ, अब अपन इसी में इस एंगुलर एसएचएम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो कि ये सिंपल पेंडुलम ही है, ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है, और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये आपका 3 डिग्री है। यहां से हम इसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एसएचएम कर रहा है 3 डिग्री का, है ना?
तो आपको इस लोकेशन पे, अभी टाइम बराबर 0 पे, इसका लोकेशन कहाँ पे है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। सेम फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा फॉर एंगुलर एसएचएम। तो आपको इसमें क्या बताना है? फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम बता दीजिए कितना आएगा जल्दी से। हाँ सॉरी, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम तो नहीं, ये तो ये भी निकाल लेना। ये लेंथ मान लो एल है, मास इसका एम है। ओके, और साथ में आपको लिखना है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द एंगुलर एसएचएम, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ठीक है, करिए ट्राई, बताइए क्या क्या आंसर होगा। दोनों चीज बताना है, टाइम पीरियड तो निकाल लोगे सीधी सीधी, टेंशन एट द मीन पोजीशन बाय एम, है ना। और इक्वेशन क्या होगा इस एंगुलर सिस्टम का, ये बताना है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। 3 डिग्री से ऐसे। हाँ, तो ये इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड है 3 डिग्री, है ना। ये 3 डिग्री जाएगा, फिर इधर भी 3 डिग्री जाएगा, फिर ऐसे घूम रहा है। ओके, ओके सर। ठीक है, करो ट्राई करो, बताओ। क्या क्या आएगा? चलो मैं बताता हूँ। तो इसका अगर मैं टाइम पीरियड देखूंगा, टाइम पीरियड क्या होगा जल्दी बता दो। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, यही होगा बेटा। हाँ या ना। यस सर। यहाँ से रिलीज करोगे तो मीन पोजीशन यही तो होगा। और अगर हम इसका इक्वेशन लिखे तो एसएचएम का इक्वेशन क्या होता था, याद करो, लीनियर एसएचएम का एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या होता था? इनिशियल फेज, मैंने सिखाया था फाई कैसे निकालते हैं प्रीवियस क्लासेस में, है ना। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आएगा? थीटा होगा। ए की जगह पे क्या आएगा? 3 डिग्री। ये हम डिग्री में लिख रहे हैं पूरे वैल्यू को। साथ में यहाँ पे क्या होगा? साइन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो ये कौन से पोजीशन पे? एक्सट्रीम पे है। तो फेजर याद होगा आप लोगों को, सिखा रखा है मैंने। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता है तो कितने का एंगल बनेगा? ये अपर वर्टिकल के साथ 90 डिग्री। तो ये साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा? पाई/2। ठीक है, ओमेगा तो हमें पता ही है। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं। तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, यानी इसको ओपन कर सकते हैं। 3 sin 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। 3 cos ओमेगा टी। और ये किस में होगा? डिग्री में होगा, है ना। दैट इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। क्लियर है क्या मेरी बात? बिल्कुल सेम है जैसे हमने लीनियर एसएचएम में पढ़ा है। हाँ या ना तो बोलिए। जी सर। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? किसी का मैच हुआ था क्या?
सर हाँ हो गया था, ए कॉस ओमेगा टी था वो, मैंने ए को 3 नहीं लिखा था। ठीक है, पुरंजय क्लास में है या नहीं है? अविनीश, लिख लिया सबने? चलो फिर आगे बढ़े फिर, बताओ। यस। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल लीनियर एसएचएम जैसा ये फाई निकालना है ना, कोई इसमें अलग नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे मान लो कि सिंपल पेंडुलम ही है, और ये बॉब का एम्पलीट्यूड 2 डिग्री है ना, एम मास एल लेंथ, लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री पे एक वॉल है, 1 डिग्री पे जो है एक वॉल है, इस तरीके का एक वॉल है। ठीक है बेटा, वॉल है, और यहाँ पे ई की वैल्यू 1 है, यानी इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ओके, तो अब आपको बताना है इसका टाइम पीरियड कितना होगा। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। ठीक है बेटा, टाइम पीरियड आपको बतानी है कितना होगा, और किसके फॉर्म में बताना है? कैपिटल टी के फॉर्म में। कैपिटल टी किसके बराबर है? कैपिटल टी किसके बराबर है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। तो आपका आंसर क्या होगा? कैपिटल टी के फॉर्म में, यानी T/2, T/3, T/4, T/6, इस तरीके से बताना है। और टी तो हमें पता ही है कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। तो आपको बताना है कितना आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। क्या आएगा बताइए? सर T/2। T/2 आ रहा है, एक ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, T/2। ए ऑप्शन लिखते हैं, टी बराबर T/2 आ रहा है। ओके, और किसी का आंसर आ रहा है बताओ? ये जस्ट लाइक है जो मैंने आपको लीनियर एसएचएम में क्वेश्चंस कराया था, याद होगा कि एक पार्टिकल है, ये इसका मीन पोजीशन है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, एम्पलीट्यूड इसका ए है, लेकिन सामने में दीवार है, याद है क्या? हाँ सर। माइनस ए है और इस साइड आपका दीवार है ना, नहीं कर लेकिन पा रहा सर अपना हाँ, ए SHM। बराबर 1 है, टकरा के वापस आ जाता है, यस और नो? यस सर, और 2 टाइम्स वो सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो अगर आपको लीनियर एसएचएम अच्छे से आता है तो एंगुलर एसएचएम में कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीके को फॉलो करना है। और टेस्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो सेम लॉजिक फॉलो करना है, तो यू कैन गेट द आंसर ऑफ एंगुलर एसएचएम इजिली। बात समझ में आ रही है मेरी? तो एंगुलर एसएचएम से डरना नहीं है, सेम लॉजिक जो हमने लीनियर एसएचएम में सीखा है वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। करेक्ट? यस और नो? यस। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा जल्दी से इस केस में।
क्या आएगा? चलो यहाँ देखते हैं, आया किसी का? हाँ जी। नहीं आया? चलिए तो यहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, तो हमने क्या पढ़ा था, फेजर से देख लो, फेजर से देख लो। ओके, फेजर से अगर देखें तो ये आप एम्पलीट्यूड 2 डिग्री, और यहाँ भी आप 2 डिग्री लिखो। हमें 1 डिग्री से 2 डिग्री जाना है, यानी a/2, ये अगर a है तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे हूँ 1 डिग्री से, तो यहाँ से यहाँ आने में हमें कितना समय लगता है, ये निकाल ले तो काम हो जाएगा। हाँ या ना तो बोलिए, यस और नो। अगर आप इसको लिख दो a/2 और इसको बोल दो a, तो ये थीटा निकाल सकते हो क्या? कॉस थीटा कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है? a/2। हाइपोटेनस कितना है? a। क्या ये कैंसिल हो गया? क्या ये 1/2 हो गया? कॉस थीटा 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा बताओ? 60 डिग्री। होगा नहीं होगा? हाँ ना तो बोलो। एम ए ऑडिबल? यस सर। ठीक है, तो थीटा 60 डिग्री हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ω t बराबर क्या लिख दे 60 डिग्री को? बताओ, π/3। तो t कितना हो जाएगा? π/3 अपॉन 2 पाई बाई टाइम पीरियड। यहाँ से सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा? t/6। यानी a/2 से a पे जाने में कितना समय लगता है? t/6। a/2 से a पे जाने में कितना समय लगता है? t/6। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 डिग्री से ये 1 डिग्री जाने में कितना समय लगा होगा? t/6। आने में भी t/6, तो कितना होगा रिक्वायर्ड टाइम पीरियड? t, देखो ये तो कंप्लीट है, ये गया और ये आया, ये कितना हो जाएगा? t/2। t/2 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे वाले में जो है टोटल t/2 में से हम घटा दें कितना? 2 टाइम्स t/6। सही लिख रहा हूं क्या? तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? t/2 प्लस, ये कितना हो गया? कितना मिल जाएगा इसको बताओ, सॉल्व करें तो? 6 हो गया, ये 3t माइनस 2t। तो हमें क्या मिलेगा रिक्वायर्ड टाइम? t/2 प्लस t/6। कितना हो गया फाइनली? 6 एलसीएम ले लो, 3t प्लस टी, 4t/6 हो जाएगा ना? 4t/6। क्लियर है क्या मेरी बात? तो रिक्वायर्ड टाइम जो आएगा कितना आएगा? 2t/3। क्या यही आंसर होगा? हाँ या ना तो बोलिए। दैट शुड बी द आंसर, हाँ या ना? किसी का मैच हुआ था? और ऐसा तभी कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जैसे जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है उसी से रिटर्न बैक हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, पूछ सकते हो। सर ये बॉटल यहाँ की है। हाँ मैं ले लीजिए। आई बात समझ में? यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2t/3। सबको आ गया समझ में?
आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो नो ऐसे सर। क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे एंगुलर एसएचएम का, सेम आपको लीनियर एसएचएम की तरह सोचना है, फेजर डायग्राम। करेक्ट? यस ओके सर। सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। सर आप फ्लूइड्स कब स्टार्ट करवाओगे? 29th को टेस्ट में आ रहा था। कौन से टेस्ट में है? सर जो 29th का टेस्ट है ना। 30 को है सर, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वाला। देखते हैं, अभी तो एसएचएम ही है ना इस फेज, अभी नया फेज कहाँ शुरू हुआ है? अभी इस जो संडे को टेस्ट है उसमें तो यही आ रहा होगा ना, एसएचएम। हाँ सर, जो सैटरडे को टेस्ट है उसमें तो एसएचएम तक ही आएगा। हाँ, और सर उसके बाद अगले ही दिन एक टेस्ट हो रहा है सर, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वाला। तो उसमें तो वो फ्लूड तो नए फेज में है ना, हाँ सर। तो वो तो नया जब शुरू होगा तब होगा। ठीक है। ठीक है। तो वैसे मैंने करा रखा है, आपको बता दूंगा, लिंक भेज दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, बराबर, अगर आप पढ़ना चाहो तो। अभी तो आप एसएचएम पे ही करोगे क्योंकि टेस्ट में एसएचएम ही आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यस। यस सर। चलो। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल पेंडुलम की। किसकी बात करेंगे? फिजिकल पेंडुलम की। फिजिकल पेंडुलम, यस और नो? अब फिजिकल पेंडुलम क्या होता है? जैसे मान लो कोई सा भी आपने अर्बिट्रेरी शेप का कोई बॉडी ले लिया, अर्बिट्रेरी शेप का कोई बॉडी ले लिया ना, और आपने यहाँ पे हिंज कर दिया, और आप इसको मोशन दे रहे हो, से आप एसएचएम करा रहे हो। इसका मास मान लो एम है, ठीक है, और हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता है कि यहाँ कहीं है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दैट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये जहाँ हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो मान लो है डी। ठीक है, अगर हम इसको हल्का सा इसको ऐसे रोटेट करके छोड़ूं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूं, इस फिजिकल पेंडुलम को हल्का सा मैं इधर डिस्प्लेस कर दूं, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा, यस और नो? और ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था, तो इनके बीच में कितने का एंगल बनेगा? मान लो थीटा एंगल। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था आपको पहले भी कि हमें इसमें टॉर्क लिखना होता है। अगर मैं टॉर्क लिखूं, पी स्टोरिंग टॉर्क कितना होगा बताओ? वापस बुला रहा है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एम जी। इधर कितना फोर्स हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। इंटू डी। हाँ, और इधर कितना होगा आपका? एम जी कॉस थीटा। और ये डिस्टेंस आपका डी है, तो अगर आप टॉर्क लिखोगे तो एम जी कॉस थीटा कोई रोल नहीं है, एम जी साइन थीटा का रोल है इसको वापस लाने में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? एम जी साइन थीटा, ये तो फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस क्या है? डी। अब हम इसको क्या करेंगे? कांस्टेंट के फॉर्म में, इस फॉर्म में लाना चाहेंगे, माइनस सी इंटू थीटा के फॉर्म में। लिखवाया था मैंने स्टेप्स, तो आप इसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा दो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा है, तो ये क्या बन जाएगा? एम जी डी इंटू थीटा बन जाएगा क्या? तो ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? तो अब जो टाइम पीरियड निकालोगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, और सी के जगह पे आपको ये एम टी टी लिखना है। ठीक है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। और आई किसके अबाउट निकालना है? अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई किसके अबाउट होना चाहिए? आई इज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा, लिख लो इसको, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई इज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया सबको? यस। हाँ, लिख लीजिए इसको, फिर इस पे मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, किसी भी साइज एंड शेप का बॉडी हो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए। इसको अपन फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। तो जो हम लीनियर एसएचएम में क्या पढ़ा था? 2 पाई अंडर एम बाई के, एम को रिप्लेस कर दो आई से, और नीचे क्या कर दो? के को एम जी डी कर दो। डी क्या है यहाँ पे? डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ, डी क्या है बताओ? डिस्टेंस ऑफ सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ मास मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिख लीजिए इसको, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ।
डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नोट इट डाउन, हो जाएगा तो बताना। हो गया सर। सबने लिख लिया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाओ सर। हाँ लिख लो, लिख लो, लिख लो। हो गया सर। ओके, तो आप फिजिकल पेंडुलम पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखते हैं कैसे यूज करना है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो। ए, मान लेते हैं कि एक रिंग है ऐसा, दिस इज द रिंग ऑफ मास एम, और ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे ये हिंज्ड है। ठीक है, रेडियस इसका मान लो आर है। ओके, अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं थीटा एंगल पे, तो फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम इफ द रिंग इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इधर इधर की तरफ उसका आता है, वैसे करेगा एस एच एम। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ रिंग इज slightly displaced, slightly displaced from its mean position, then calculate time period of SHM, then calculate time period of SHM। कहिए, बताइए आंसर क्या है जल्दी। सर 2 पाई × √2r/g। ठीक है, लेट मी चेक, बाकी लोग भी बताएंगे। वही फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला यूज करना है ना। 2 पाई √I/mgd। तो एक बच्चे का है, बाकी लोगों का। टू पाई अंडर रूट आर अपॉन जी थीटा। पाई √ आर अपॉन जी थीटा। थीटा नहीं आएगा। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा तो कहीं कुछ दिया ही नहीं, स्लाइटली डिस्प्लेस बोला है। अच्छा ठीक है सर।
चलो यहाँ पे चेक करते इधर देखो। तो टाइम पीरियड जो होगा क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम जी डी, यही होगा। डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब देखो इसके अबाउट हमने पढ़ा है क्या होता है, एम आर स्क्वायर प्लस शिफ्ट कर दो एम आर स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर हो जाएगा। यस तो सर। 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई की जगह पे क्या लिखोगे, 2 mr स्क्वायर अपॉन एम जी डी। एम जी डी क्या था, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितने डिस्टेंस पे, आर पे, तो एम जी आर लिख दो। यहाँ से एम कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आपको जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये कितना बचा, 2 r/g, दैट इज द आंसर। ये आपका होगा टाइम पीरियड। किलो का मैच हो गया था। सर अवनीश। हाँ अवनीश, बहुत बढ़िया। समझ में आया सबको, यस और नो। तो कल एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे एसएचएम पे, ठीक है। क्लियर ये चीज सबको समझ में आ गया। यस सर। सर वैसे आज क्वेश्चन अपन, आएंगे जिसमें वो वाटर में डाल देते, पेंडुलम के अंदर वाटर भर देते हैं या उसको हीट करके उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। नहीं अ, अभी नहीं आएंगे क्योंकि अपन अभी कैलोरीमेट्री ये सब नहीं पढ़ा है ना, हिट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ है। तो अभी मैं पूरा थ्योरी कंप्लीट कर देता हूँ और न्यूमेरिकल कुछ और करा दूंगा ताकि तुम्हारे टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए, ठीक है। सर मतलब जो डैम्पिंग कांस्टेंट वाले जो क्वेश्चंस है उसमें मॉड्यूल में वो दे रखे नहीं, वो। डैम्पिंग इज नॉट इन द सिलेबस, डैम्पिंग इज नॉट इन द सिलेबस, ओके। ओके। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया। कल कोई क्लास नहीं है ना। यस सर, केमिस्ट्री की है। नहीं, या इवनिंग में तो नहीं है ना। नहीं सर। इवनिंग में रखेंगे, आपको मैं बता दूंगा टाइमिंग, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो जो तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे वो मेरे साथ कर लेना, तो आपको थोड़ा एग्जाम का फील आ जाएगा। इसको हटाओ, ये समझ में आ गया सबको। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इधर देख। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मान लो हम यहाँ पे डिस्क लगाते हैं, डिस्क है ये, सब प्लेट, इसका रेडियस जो है आर है, मास इसका एम है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है इसको, एंगुलर एसएचएम का। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम if the disk is slightly displaced, if the disk is slightly displaced। ठीक है, बात समझ में आई है क्या सबको, यस और नो। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम if the disk is slightly displaced। ट्राई टू सॉल्व, क्या आएगा जल्दी बताइए। सर 2 पाई अंडर रूट 3/2 जी। 2 पाई 2 पाई अंडर रूट 3r/2 जी। ठीक है, चेक करते हैं। और कोई बता दो। और किसी का, केवल एक बच्चे का, अविनीश का आ रहा है आंसर। एनीवन एल्स। सर डिस्क है ना। हाँ, सर डिस्क। सर मेरा आ रहा है 2 पाई अंडर रूट 5r/4 जी। 5r/4 जी, ओके। सर मेरा आ रहा है 2 पाई अंडर रूट
क्या आया? सर 3 हम्म, थ्री आर अंडर अपॉन 4, 2 पाई अंडर रूट 3 r/4। ठीक है, चेक करते हैं, चल चेक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं टाइम पीरियड लिखूं तो क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन mgd, यही होगा क्या? यस और नो? तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई। कितना होगा? पहले हमें इसके अबाउट तो हमें पता है कितना होता है, mr² बाई 2। याद है सबको? इसके अबाउट क्या होता है? mr² बाई 2। तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा? इसका आधा mr² हमारा बाई डबल 2 हो। प्लस हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज नथिंग बट mr² बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा? mr²। दोनों को आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 4 mr, 5mr² बाई 4, 5mr² बाई 4। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या मिलेगा? 5mr² बाई 4। और यहाँ पे क्या होगा आपका? mg, डी की जगह पे क्या लिखोगे? आर। यहाँ से एम कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिलेगा आपका? 2 पाई अंडर रूट ऑफ 5r बाई 4g। क्या यही आंसर होगा? यस और नो? जी सर। तो दैट इज आंसर। किसका मैच हुआ था एग्जैक्टली? सर मेरा हो गया था। बहुत बढ़िया, मनन का हो गया था। सर एक चीज पूछनी थी सर, यहाँ पे हाँ, mr²/4 क्यों है? मतलब mr²/2 होना चाहिए ना? mr² बाई 2 तो इसके अबाउट होता है, एक्सिस परपेंडि इनसाइड जो जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यस और अच्छा नो? वो वाला, ठीक समझ और गया सर। ये लिखोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mr²बाई 4 हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो mr²बाई 2 और उसका आधा कर दो तो mr²बाई 4 प्लस mr² कर देंगे। चलो फिर ये लिख लिया, तो एक और चीज आगे देखते हैं, टॉर्सनल पेंडुलम देखते हैं। नेक्स्ट इज द टॉर्सनल पेंडुलम। ठीक है, टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है, इधर देखो। अभी तक जो पेंडुलम था वो इस तरीके का था, देखो इस तरीके से अपन इसका सिस्टम करा रहे थे, हाँ या ना? मैं दिख रहा हूँ क्या? यस सर। हाँ, इस तरीके से सिस्टम करा रहे थे। टॉर्सनल पेंडुलम का मतलब, जैसे यहाँ पे मान लो एक डिस्क लगा दिया यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से बताता हूँ। हमने एक ऐसा डिस्क लगा दिया, ओके। अब हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये रोटेट करेगा और फिर ऐसे घूमेगा, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? टॉर्सनल पेंडुलम। इसकी वजह से क्या हो रहा है? वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? टॉर्सनल पेंडुलम का मतलब, यहाँ पे आपने डिस्क लगा दी, इसको घुमा दो, जब ये रोटेट करेगा तो इस वायर में क्या होगा? ट्विस्टिंग होगी, है ना? इसको बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम, ठीक है बेटा? तो अगर हम इसको ऐसा लिखें, वायर है इस तरीके का, और यहाँ पे आपने एक डिस्क लगा दिया इस तरीके से, है ना? एम, और ये लेंथ मान लो एल, इसको हमने ऐसे घुमाया और छोड़ दिया ना, तो ये टॉर्सनल पेंडुलम होगा। इस केस में जो आपका होगा टॉर्क जो होगा, उसको आप लिखोगे -c θ, है ना? सी क्या है यहाँ पे? टॉर्सनल कांस्टेंट इस वायर का। सी क्या है यहाँ पे? टॉर्सनल कांस्टेंट। सी क्या है यहाँ पे आपका? टॉर्सनल कांस्टेंट है, ठीक है? तो इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन सी, दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएफ। सी क्या है आपका? टॉर्सनल करंट। आई क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, डिस्क का। यस और नो? लिख लो जल्दी से। और सी आपका टॉर्सनल कांस्टेंट है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है?
क्लियर है सबको? सी क्या है यहाँ पे? टॉर्सनल कांस्टेंट। वो किस पे डिपेंड करेगा? इस वाले वायर की प्रॉपर्टी पे। यस और नो? हो जाएगा तो बोलिएगा, लिख लिया तो। हो गया सर। ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम करा रहा हूँ स्प्रिंग पे, ना कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे। ध्यान देना। ये हम पहले भी एनएलएम में भी देख चुके हैं, वापस से मैं रिवीजन भी करा देता हूँ। कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो जैसे मान लो ये कोई स्प्रिंग है, इसका लेंथ मान लो एल है, और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो इसका के है। ओके। अब आपने इसको कट कर दिया इस तरीके से, इस तरीके के भी सवाल आते हैं दो पार्ट में, L1 लेंथ का, और इधर आपने कट कर दिया L2 लेंथ का। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। इसका मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K1 है, और इसका मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K2 है। ठीक है बेटा? तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, K इंटू एल जो होता है वो K1 इंटू L1 बराबर K2 इंटू L2 बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। ये चीज आपको याद रखनी है। K इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा? K1 इंटू L1 प्लस K2 इंटू L2 बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। लिख लो इसको जल्दी से, फिर मैं आपको इसका यूज करके बताता हूँ कैसे यूज करना है। याद रहेगा ये चीज? यस सर। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन के रूप में देख रहा हूं, ये मान लो एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ एल है, कांस्टेंट के है, इसको मैंने कट कर दिया, कट कर दिया, के कांस्टेंट है ना, कट कर दिया। इसका लेंथ मान लो तुम्हारा L/4 है, और दूसरा जो सेक्शन है इसका लेंथ कितना हो जाएगा? L - L/4 कितना होगा? 3L/4 है। इसका कांस्टेंट K2 है, इसका कांस्टेंट K1 है। K1 और K2 को इन टर्म्स ऑफ K बताना है। क्या आंसर होगा? K1 एंड K2 इन सर टर्म्स ऑफ। 4K और 4K/3। हाँ बिल्कुल सही। सब लोग लिख ले एक बार और बता दें मुझे क्या होगा। K1 एंड K2 इन टर्म्स ऑफ K बताना है जल्दी से। अविनीश का आ गया, और बाकी जो बच्चे हैं वो लोग भी बता दें। तो आसान है। क्या लिखेंगे बताओ? K इंटू एल दैट वुड बी इक्वल टू K1 इंटू L/4 दैट वुड बी इक्वल टू K2 इंटू 3L/4। तो यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, तो K1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? कितनी होगी? K1 कितना होगा? 4K नहीं, और K2 कितना होगा? K2 कितना हो जाएगा? L से L कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा फोर बताओ? 4K/3। 4/3 ये हो जाएगा क्या? यस सर। क्या तुम्हें समझ में आया है K1 K2 कैसे निकालते हैं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मान लो कि एक स्प्रिंग है, इसका लेंथ दिया हुआ है, इसको हमने कट कर दिया तीन पार्ट में, तीनों को लाइन से सीरीज में जोड़ दिया, तो अब बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? ऐसे सिस्टम का बता सकते हैं? यस और नो? बात समझ में आई है? अच्छा, सीरीज और पैरेलल भी मैं आपको बता देता हूँ। कितने लोगों को समझ में आ गया जो मैंने अभी लिखा बोर्ड पे? आगे ठीक है। तो अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ,